शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्योपनिषद की प्रजापति विद्या, उस पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो इस विचार के क्रम में अष्टम अध्याय का 9वां खंड, उसका पहले मंत्र का भाष्य पूरा हुआ था। मंत्र पूरा हो गया था, भाष्य बाकी है। प्रजापति ने येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अवयम एतद ब्रह्म, ऐसा जो उपदेश दिया। और छायात्मा को ये लोग आत्मा न समझे तो उसको दूर करने का उपाय भी बताया, परंतु विरोचन उस चीज को नहीं समझ पाए। इसलिए इंद्र की अपेक्षा से अशुद्ध अंतकरण होने की वजह से कि हाँ, या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, दिखता है। तो ये जो दृश्यते श्रुति है, इस श्रुति में उन्होंने लक्षणा कर दी, क्योंकि अक्षी में जो पुरुष दिखता है वो तो छाया है, पर उन्होंने छाया को तो समझाई, पर छाया जिससे पड़ती है वैसे देह ही आत्मा है। ऐसे छाया की लक्षणा कहाँ कर दी? देह में। यानी दृश्यते इस श्रुति की लक्षणा माने वाच्यार्थ छाया को न लेते हुए देह में ले गए, है कि नहीं? इसीलिए कहा ये देह ही आत्मा है। देह की पूजा करो, देह को सम्मान करो, देह को सजाओ समारो, ऐसा उन्होंने कहा। तो दृश्य, क्योंकि जो वाच्यार्थ होता है, जो लक्षणा होती है, उसमें लक्षणा को जघन्य वृत्ति कहते हैं। माने अगतिक गति होती है लक्षणा। यदि वाच्यार्थ से अर्थ नहीं निकल सकता तभी लक्षणा तक अनुधावन करते हैं। यदि वाच्यार्थ से अर्थ निकल आया वाच्य के विचार करने पर, फिर लक्षणा तक नहीं जाते, क्योंकि वाच्य के वाच्यार्थ जो है उसमें और आगे सोचना पड़ेगा। जैसे गंगायाम घोष में, गंगायाम का मतलब है कि हाँ, प्रवाह, गंगा का प्रवाह। तो गंगायाम शब्द से गंगा का प्रवाह ऐसा शब्द अर्थ आता है वाच्यार्थ। पर चूंकि गंगायाम घोष मैंने गंगा में घर है, पर गंगा के प्रवाह में तो घर होंगे नहीं। घर का मतलब ये जो झोपड़ी हो गई, आभिरपल्ली होते हैं छोटे छोटे। तो इसीलिए गंगायाम का जो लक्षणार्थ है, शक्य संबंधो लक्षणा, शक्ति से विशिष्ट होता है शक्य। तो इसीलिए गंगायाम का शक्यार्थ, शक्ति से विशिष्ट अर्थ है गंगा का प्रवाह। तो ये हो गया शक्य। शक्ति से बोधित अर्थ को शक्य कहते हैं, जिसको वाच्यार्थ कहते हैं। उसका संबंध, प्रवाह का संबंध तट के साथ है, तीर के साथ है, इसलिए वहां तक लक्षणा करते हैं। तो जहां हम शक्ति वृत्ति से अर्थ निकल आता है तो लक्षणा न करनी पड़े तो बेहतर है, पर लक्षणा मजबूरी है, क्योंकि शक्ति वृत्ति से अर्थ नहीं निकलता। तो इसीलिए वो जघन्य वृत्ति का आश्रय लेकर के
विरोचन अशुद्ध अंतकरण वाले होने से दृश्यते इस श्रुति का वाच्य अर्थात छाया न लेते हुए उन्होंने क्या किया, छाया जिसकी पड़ती है वो देह ले लिया। और इंद्र शुद्ध विशेष उनकी अपेक्षा से शुद्ध अंतकरण वाले थे, तो उन्होंने विचार किया, क्योंकि दृश्यते का वाच्यार्थ तो छाया है, क्योंकि आंख में तो छाया दिखती है ना, ये शरीर थोड़ी दिखता है। तो छाया तो ये शरीर रहे तो छाया होती है, शरीर न रहे तो छाया नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि यह आत्मा नहीं हो सकता। तब प्रजापति के पास पहुंचे तो उनको उसमें भय दिखा। ये भय कैसे दिखा ये बता दिया यहाँ पर, क्योंकि स्थूल शरीर में अलंकार करेंगे तो छाया अलंकृत हो जाती है, छायात्मा अलंकृत हो जाता है। यदि स्थूल शरीर को आप सुबसन सुंदर वस्त्र पहनाएंगे तो छायात्मा भी सुंदर वस्त्र से विशिष्ट होता है, और यदि इसका परिष्कार करेंगे तो छायात्मा भी परिष्कृत होता है। और इसके अंध होने पर छायात्मा भी अंध होता है, इसके विकृण होने पर छायात्मा भी विकृण हो जाता है, और यह जो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर छाया भी नष्ट होता है। तो फिर छायात्मा का क्या मतलब रहा, ये तो इसके अधीन हो गया। इसका मतलब छायात्मा वस्तुतः आत्मा नहीं है। तो वाच्यार्थ से ही उन्होंने अर्थ निकाला, तो इसलिए उनको उसमें भय दिखा। ये अभी तक बताया गया। तो उसी को बता रहे हैं, अथः किल इंद्रो अप्रापेव देवान् दैव्या अक्रोर्यादि संपदा युक्तत्वात् गुरुर्वचनं पुनः पुनः स्मरन् एव गच्छन् एतद् वक्ष्यमाणं भयं स्वात्मग्रहण निमित्तं ददर्श दृष्टवान्। तो विरोचन के जाने के पश्चात इंद्र ने अप्राप्य देवान, इंद्र भी चले गए थे शांत हृदय, दोनों ही शांत हृदय, प्र व ब्रजतु, शांत हृदय दोनों ही गए थे। और इंद्र देवलोक पहुंचने से पहले उनको इसमें भय दिखा। कहा विरोचन को नहीं दिखा, इनको क्यों दिखा? कहा दैव्या अक्रोर्यादि संपदा, दैवी दैव्यौ दैव्य है ना। तो दैव्या अक्रोर्यादि संपदा, दैवीम दैव्यौ दैव्य दैवी दैव्या तृतीया का एक वचन, और संपत शब्द होता हलंत। तो ये संपत शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, इसलिए अनडुहा के समान, अनडुहा, अनडुहा शब्द स्त्रीलिंग वाचक है ना, स्त्रीलिंग में चलता है ना अनडुहा, और अनडुहा नहीं भाई, उपानत स्त्रीलिंग में चलता, उपानत, अनडुहा तो पुल्लिंग है, हलंत पुल्लिंग से उपानत उपानत उपानहो उपानह उपानहम उपानहो उपानह उपानहा, तृतीया में यही बनता है ना, स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। उसी तरह से दैव्या तृतीया में, पर ये यण हो गया, वहाँ तो टा मिल गया, यहाँ यण हो गया है दैवी शब्द में। तो दैव, हाँ संपद शब्द की बात कर रहा था मैं, संपदा यानी दैवी जो अक्रोर्यादि संपदा, ये इंद्र इनसे विशिष्ट है, दैवी संपदा से विशिष्ट है। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित इत्यादि। और अक्रोर्यादि संपदा थोड़ा दानवों में दैत्यों में है, तो प्रजापति की संतान यानी कश्यप प्रजापति की संतान है, दक्ष की बेटी के संतान है, पर फिर भी इनमें कैसा है, थोड़ा क्रूरता ज्यादा है, रजगुण ज्यादा है। पर इंद्र आदित्य की संतान है, तो इसलिए इनमें विशेष करके दैवी गुण ज्यादा है। इसीलिए दैव्या अक्रोर्यादि संपदा युक्तत्वात्, इंद्र इसलिए विशिष्ट होने से गुरोर वचनम पुनः पुनः स्मरण एव गच्छन्, गुरु माने प्रजापति के वचनों को
पुनः पुनः स्मरण एवं गच्छन्, बारंबार स्मरण करते हुए जा रहे हैं, बारंबार स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तो जाते जाते रास्ते में उनको अचानक उनकी बुद्धि में स्फूर्ति आ गई, माने बुद्धि में स्फुरित हो गया कि एतद वक्ष्यमाणम भयम। शुरू में नहीं हुआ, देखो बारंबार स्मरण करते हुए जा रहे थे ना, यद्यपि ये बुद्धि की शुद्धि तो थी वहां भी, पर बारंबार स्मरण करते जाते जाते वो अचानक वो चीजें खुल गई दिमाग में। थोड़ी बहुत जो परत रही होगी ना बुद्धि को आवृत करने वाली, कम स्मृति होने से, स्मरण करने से, तो वो जो परत थी, जैसे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय की परत man नहीं मानते, एक एक परत दर परत हटाते जाओ। तो बुद्धिगत ऐसी परत रही जो बुद्धि में सूझ नहीं रही थी उस समय। अब बुद्धि में विचार करते करते वो परत कमजोर था, वो हटा दिया। तो बुद्धि में अचानक ये बातें आई का एतद भय वक्ष्यमाणम भयम। जैसे देखो कोई कोई पंक्ति आप विचार करते हो, पंक्ति लगाते हो ना, तो लगाते हो तो पहले तुरंत नहीं लगती पंक्ति, और फिर बार बार विचार करते हो, टीका टिप्पणी ये वो देखते हो आप, या एकाग्र होकर के विचार करते हो, तो जो वो पंक्ति नहीं लगती थी अब लगने लग जाती। तो पंक्ति लगती है तो आपको खुशी हो जाती है, जब तक नहीं लगती है तब तक आप थोड़े परेशान रहते हैं। जब पंक्ति लग गई तो आपको खुशी होती है। तो जो न लगने में अवरोध था, तो बारंबार के चिंतन से अवरोध दूर हो जाता है। इसलिए जो बारंबार चिंतन करने के लिए श्रुति या आचार्य जो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं, प्रैक्टिकल है। आप देखो कोई एक मैथ की समस्या रहती है, तो एक बार करते हैं, कुछ आधा तक आप सही करते हैं, आधा गलत होता है, फिर करते हैं। हमारे श्री विद्या के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रीयंत्र का लेखन करते हैं, लेखन करके लिखे हुए श्रीयंत्र अष्टगंध से लेखन करते हैं, लिख करके फिर उसी का पूजन करते हैं। हमारी एक माता थी पहले, पहचान की अभी भी है, तो अष्टगंध अपने हाथों से बना करके, बाजार का अष्टगंध नहीं, जो शास्त्र में अष्टगंध के लिए पदार्थ बताए गए हैं, वो पदार्थ इकट्ठा करके फिर उसको पीस करके मिक्स करके फिर वो बादाम, क्या बोलते हैं उसको, दाड़िम को क्या बोलते हैं, अनार। तो अनार के छोटी शाखा से श्रीयंत्र का लिखने का विधान आता है। तो रोज श्रीयंत्र लिख करके फिर उसका पूजन करते। तो हमने जब सुना तो हम भी श्रीयंत्र लिखने लगे, पेन से लिखने लगे, तो बने ही नहीं, थोड़ा सा बने फिर नहीं बने, पर प्रयास करते करते फिर अंतिम में हम अपने आप ही वो लिखने लग गए श्रीयंत्र। अब तो काफी दिन से छोड़ दिया, भूल भी गए होंगे, अब ध्यान में नहीं आता इस समय तो, पर वो प्रयास करते करते लिखने लग गए। ये जो व्यवहारिक चीजें हम जिस प्रकार से समझते हैं ना, तो वो चीज वहां भी समझना आप, बारंबार के अभ्यास से। दुर्मत हो तो सुजान, ऐसा है, वही बात है ये भी। तो एतत् वक्ष्यमाणम भयम, ये वक्ष्यमाण भय कौन सा, स्वात्म ग्रहण निमित्तम, माने अपने द्वारा ग्रहण किए गए आत्मस्वरूप, है कि नहीं, आपने आत्मस्वरूप के ग्रहण जैसा किया है, अपने छायात्मा को आत्मस्वरूप से ग्रहण किया है, तो उस निमित्त, उस हेतु से भयम ददर्श दृष्टवान स्वात्म ग्रहण निमित्तम, यानी आपने किए हुए आत्मस्वरूप के ग्रहण के कारण ये भय उनको दिखाई पड़ा। उदशराव दृष्टांतेन प्रजापतिना येदार्थो न्याय उक्ता। तो उदशराव दृष्टांत से प्रजापति ने यदार्थ देहादि के अनात्मत्व ज्ञापन करने के लिए जो न्याय बताया था, क्योंकि उदशराव दृष्टांत से कि जब आप शरीर को लेकर के उदशरा में जाओगे तो छाया परछाई दिखेगी, और यदि लेकर के नहीं जाओगे तो परछाई
नहीं दिखेगी, तो शाश्वत परछाई नहीं है। जबकि आत्मा के विषय में तो शाश्वत हमेशा बना रहता है आत्मा। तो इसीलिए कादाचित कत्व, छाया में क्या आया, कभी होना और कभी नहीं होना। तो कादाचित कत्व होने से व्यभिचारी छायात्मा में है। ये कादाचित कत्व ही तो व्यभिचारित्व है। तो इसीलिए प्रजापति ने उदसरा दृष्टांत से जिसलिए न्याय बताया, माने जो कादाचित का होता है वह नित्य नहीं होता है, आत्मस्वरूप वह नहीं होता है। क्योंकि आत्मस्वरूप कभी रहना और कभी न रहना ऐसा आत्मस्वरूप में नहीं होता। इसलिए देहादियों में अनात्मत्व ज्ञापन करने के लिए जो कादाचितत्व से जो जो व्यभिचारित्व प्रजापति ने बताया, उक्त कहा, तद एक देशो मघवतः प्रत्यभात बुद्धौ, उसका एक देश माने व्यभिचारी जो होता है छायात्मा, तो जो व्यभिचारी होता है वो यथार्थ में आत्मस्वरूप नहीं होता। आगम पाई कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। तो इस तरह से व्यभिचारी के अनात्मत्व की बात भगवान की बुद्धि में स्फुरित हो गई। मगवत प्रत्यभात बुद्धो ये न छायात्म ग्रहणे दोषम ददर्श, क्योंकि व्यभिचारित्व न अनात्मत्व की स्फूर्ति होने से छायात्म ग्रहण में उन्होंने दोष देखा कि ऐसा आत्मा हो नहीं सकता है व्यभिचारी होने से। कथम, तो वो तरीका कैसे कि व्यभिचारित्व न अनात्मत्व का निर्णय भगवान ने कैसे किया। भगवान का मतलब इंद्र का नाम है, ध्यान रखना। यथैव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते छायात्मा भी साधु अलंकृतो भवति। यथा एव खलु अयम, अयम को आगे छायात्मा के साथ ले जाना। अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते, यथा एव खलु, खलु वाक्य अलंकार में है, वाक्य के अलंकार में यथा जिस तरह से अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते, इस शरीर का ठीक ढंग से अलंकार करने पर, आभूषण इत्यादि पहन लेने पर, अयम छायात्मा भी साधु अलंकृतो भवति, ये छायात्मा भी अच्छी तरह से अलंकृत होता है, अलंकार से विशिष्ट होता है, भवति। और अयम छायात्मा सुवसने च, और यह छायात्मा सुवसन होने पर, नहीं, ये शरीर सुवसन होने पर, इस शरीर के सुवसन होने पर, और छायात्मा भी सुवसन होता है। और अस्मिन् शरीरे स्थूल शरीरे परिष्कृते, नख शिख इत्यादि से शून्य होने पर, परिष्कृतो, ये छायात्मा भी परिष्कृत नख शिख से रहित हो जाता है। तो कहा यथा नख लोमादि देहावयव अपगमे छायात्मा भी परिष्कृतो भवति। जिस तरह से नख लोमादि देह के अवयवों के अपगम होने पर, देह के अंश के हट जाने पर, छाया जब स्थूल शरीर में हटे तो छायात्मा में भी हट गए, तो छायात्मा भी परिष्कृतो भवति। ये परिष्कृता का व्याख्यान कर दिया। और परिष्कृतो भवति इसी को कहते हैं नख लोमादि रहितो भवति। कह छायात्मा, नख लोमादि से छायात्मा रहित हो जाता है। एवं एव अयम छायात्मा अपि अस्मिन् शरीरे नख लोमादिभिर देहावयवत्वस्य तुल्यत्वात् अंधे चक्षुषु अपगमे अंधो भवति श्रामे श्रामः। तो कहते हैं, तो एवं एव अयम छायात्मा अपि,
उसी तरह का ये छायात्मा भी है। यानी अस्मिन शरीरे, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर माने नखलोमादि और चक्षु इत्यादि से विशिष्ट है। ये जो स्थूल शरीर है नखलोमादि और चक्षु आदियों से समान है। जैसे नखलोमादि इस शरीर में है, उसी तरह से चक्षु इत्यादि भी इस शरीर में है। तो तो जैसे नखलोमादि इस शरीर के, इस अवयवीभूत शरीर के अवयव है, उसी तरह से अवयवीभूत इस शरीर के चक्षु इत्यादि भी क्या है, अवयव है। तो जैसे इस शरीर के नखलोमादियों में अवयवत्व है, उसी तरह से चक्षु इत्यादि, हाथ इत्यादि, पैर इत्यादियों में भी नखलोमादि के समान शरीर का अवयवत्व समान है। ठीक है ना? ठीक है। तो जैसे ये नखलोमादि से रहित हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, उसी तरह से आंख से रहित होने पर क्या होता है, अंधा होता है। अस्मिन शरीरे नखलोमादि भी, या थोड़ा नेत्रादि नाम, ऐसा ऊपर से समझना आप। जैसे इस शरीर में नखलोमादि भी है और नेत्रादि भी है, तो नखलोमादियों के समान नेत्रादियों का भी देहावयवत्वस्य तुल्यत्वात्, जैसे इस शरीर में नखलोमादि में देहावयवत्व है, उसी तरह से चक्षुरादियों में भी इस शरीर का देहावयवत्व समान है होने पर तो चक्षुरादि नाम। अब यहाँ पर भी अंधे शब्द जो आया ना, इस बीच में ऐसा समझना, चक्षुरादि नाम अंधे है ना, चक्षुरादि नाम अंधे। चक्षुरादियों के अंध होने पर, कोई उसमें दोष आ जाने पर, यानी चक्षुषु अपगमे, चक्षु के अपगम होने पर अंधो भवति, ये छायात्मा क्या होता है, अंधा होता है। श्रामे है, श्रामे श्राम, श्राम का मतलब एक चक्षु का न रहना, अंधा माने दोनों चक्षु का न रहना, एक चक्षु का रहने न रहने को भी श्राम बोलते हैं। पर यह अंध शब्द आ ही गया है, तो अब श्राम शब्द का अर्थ एक चक्षु का रहना भी होता है, और निरंतर आंख कान नाक जिसकी बहाती रहती है, उसको, उस पुरुष को भी क्या बोलते हैं, श्राम बोलते हैं। जब अंध शब्द आ गया तो एक चक्षु न रहने को भी तो अंध कह सकते हैं, एक आंख से अंधा है ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए अंध शब्द से श्राम का जो अंध अर्थ है वो आ ही गया। तो इसलिए श्राम का अर्थ एक आंख शून्य ऐसा नहीं लेना, अपितु जिनकी आंख और नाक बहाती रहती है उसको लेना श्राम शब्द का अर्थ है ना। तो कहा चक्षुषु अपगमे अंधो भवति, चक्षु के रहित होने पर स्थूल शरीर में, तो एवं एवं अयम छायात्मा अभी अंधो भवति, ये भी अंध होता है। और श्रामे श्राम, वो जो ये जो स्थूल शरीर में श्राम होने पर और सूक्ष्म शरीर में भी श्राम दिखता है। तो श्राम का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं। श्राम किल एक नेत्र, श्राम का मतलब एक नेत्र होता है, अर्थ वाच्यार्थ। तस्य अंधत्वेन गतत्वात्, वो अंध शब्द से ही उसका अर्थ आ गया, उसी में समाहित हो गया, अंतर्भुक्त हो गया, अंतर्गत हो गया, अनुस्यूत हो गया अर्थ। तो इसलिए वो अर्थ नहीं करना, एक चक्षु अंध नहीं करना, फिर क्या करना। चक्षुर्नासिका वा यस्य सदा स्रवति सश्रामः, चक्षु अथवा नासिका जिसकी सदा बहाती रहती है, जैसे नजला होता है ना, किसी को नजला, एक क्या नजला बोलते हैं क्या,
नजला, एक नजला एक होता है कि नाक बहती रहती है, थोड़ा भी कोई तेज हवा चली, गर्मी हो गई, ठंडा हो गया, अंदर कुछ होता है उसका, तो वो बहने लगता है, नाक बहने लगता है। तो चक्षुर नासिका वा यस्य सदा स्रवती सश्राम, उसको श्राम कहते हैं। तो यदि स्थूल शरीर श्राम है तो यह छायात्मा भी श्राम हो जाता है। परिवृकण छिन्न हस्त छिन्न पादो वा, परिवृकण का मतलब है छिन्न हस्त अथवा छिन्न पाद। यदि स्थूल शरीर में है तो छायात्मा में भी ऐसे ही हो जाता है। माने श्रामे परिवृकणे व देहे, यानी देह श्राम होने पर या देह परिवृकण होने पर छायात्मा भी तथा भवती, छायात्मा भी वैसे ही हो जाता है। और तो और तथा अस्य देहस्य नाशम अनु, इस स्थूल शरीर के नाश के पश्चात एष छायात्मा नश्यति, ये छायात्मा नाश को प्राप्त करता है। अब बताओ इस छायात्मा को आत्मा कैसे बने? छायात्मा को आत्मा, दो शब्द दोबारा है ना आत्मा शब्द, तो छायात्मा का शब्द छाया स्वरूप को ऐसा समझ। तो इस छाया स्वरूप को माने छायात्मा को आत्मा कैसे माने? ये तो विजरो विमृत्युर विशोको विजिगित्सा इत्यादि विमृत्यु कहा है, मरता ही नहीं है, अजर अमर है। तो आप तो यह मरने वाला दिखा रहे हो, तो ये छायात्मा आत्मा नहीं हो सकता। इसीलिए इंद्र को एतद भयम ददर्श, इंद्र को ये भय दिखा। नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामीति स समित पाणिः पुनरेयाय तमः प्रजापतिरुवाच मघवन् यच्छान्तहृदयः प्राव्राजिः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति सहोवाच यथैव खलु अयं भगवो अस्मिन् शरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवं एव अयम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः परिवृकणे परिवृकणो अस्यैव शरीरस्य नाशम् अनु एष नश्यति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामीति नाहम् अत्र भोग्यं पश्यामि, उसमें हेतु देते हैं आगे। अत्र माने इस छायात्मा में, छायात्मा दर्शन में अहम मैं न भोग्यम पश्यामि, भोग्य का मतलब फल, भोग्य का आत्म तत्व के बोध से जो फल दिखना चाहिए वो फल मैं यहाँ पर नहीं दिखता हूँ, ऐसा सोचा इंद्र ने। नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, अच्छा विचार ही कर रहे हैं ना, पीछे जाते हुए विचार कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई भोग्य है ही नहीं, ये तो बड़ा गलत जानकारी हो गई। तो प्रजापति अपने को गलत जानकारी नहीं देंगे, वो तो सबके पितामह है, आप तो पुरुष है, प्रामाणिक है, तो इसका मतलब कहने के हमको समझने में मिस्टेक हो गया। तो इसीलिए ऐसा सोच करके समेत पाणी है, पूर्ण समेत पाणी हो करके ये आया, माने प्रजापति के स्थान पर आए। तमह प्रजापति रुवाच, तो उनको प्रजापति ने कहा, मघवन, हे मघवन, यत शांत हृदय प्राव्राजी सार्ध विरोचने न, विरोचन के सहित आप बड़े शांत हृदय होकर के यहाँ से गए थे, तुम प्राव्राजी, तुम गए थे,
किमिच्छन पुनरागमयति, क्या चाहते हुए फिर दोबारा आए हो, कुछ बचा है क्या? सहोवाच, इंद्र ने कहा, यथैव खलु अयं भगवो अस्मिन् शरीरे, हे भगवान, इस शरीर में, स्थूल शरीर साधु अलंकृत होने पर अयम साधु अलंकृत भवति छायात्मा, ये छायात्मा साधु अलंकृत होता है, सुवर्शन होता है, परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है। एवं एवं उसी तरह से अयम माने छायात्मा अंधे अस्मिन शरीर, इस शरीर के अंध होने पर अंध होता है, श्राम होने पर श्राम होता है, परिवीर्ण होने पर परिवीर्ण होता है। इसी शरीर के नाश के पश्चात यह भी नाश होता है, ऐसा दिख रहा है, इसलिए नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि। पहले का जो कथन था वो स्वयं का अनुभव का प्रदर्शन था, और अभी वही चीज जो दोहराई जा रही है वो प्रजापति के लिए सुना रहे हैं वो, कि मैं क्यों दोबारा आया हूं। नाहम अत्र अस्मिन् छायात्म दर्शने, इस छायात्म दर्शन में अथवा देहात्म दर्शन में, ये दोनों में, नाहम अत्र अस्मिन् छायात्म दर्शने देहात्म दर्शने व अथवा देह में आत्म दर्शन, चाहे तो दृश्यते, ये स्वाक्षिणी पुरुषो दृश्यते, तो छायात्मा तो आत्मा नहीं हो सकता है, तो लक्षण कर ले भाई। वाच्यार्थ दृश्यते, इसका वाच्यार्थ दर्शन है, तो छायात्मा दिख रहा है ना, तो जो छायात्मा है वो जिसकी पड़ रही है देहात्मा, वो आत्मा हो सकता है, कहते वो तो दिख ही रहा है कि आत्मा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अत्र अस्मिन् छायात्मा दर्शन में अथवा देहात्मा दर्शन में न अहम भोग्यम फलम पश्यामि, मैं भोग्य फल को नहीं देखता हूँ। भोग्य माने फलम न पश्यामि, जिस फल के लिए हम यहाँ आए हैं वो फल हमको नहीं दिख रहा। इति एवं दोषम देह छायात्म दर्शने अध्यवश्य, तो इसे देह और छायात्म दर्शन में इस प्रकार के दोष का निश्चय करके समित पाणी ब्रह्मचर्य वस्तुम पुनर्याय, तो समिधा हाथ में लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए पुनः प्रजापति के स्थान पर आए, अर्थम यही आया। तम्ह प्रजापति रुवाच, प्रजापति ने कहा, मगवान यत शांत हृदय प्रावराजी प्रगतवान अष्टि विरोचन सार्धम, हे भगवान, जो शांत हृदय होकर के विरोचन के साथ आप गए थे, किमिच्छन पुनरागमयति, क्या चाहते हुए दोबारा आए हो। का बीजानन अपि पुनः पप्रच्छा, का महाराज क्या प्रजापति को पता नहीं था क्या इंद्र क्यों आए हैं? प्रजापति तो सर्वव्यापक है, ब्रह्म तत्व को जानते हैं, इंद्र के मन की बात को भी वो जानते हैं। का बीजानन अपि पुनः पप्रच्छा, जानते हुए भी दोबारा पूछा, क्यों? इंद्र अभिप्राय अभिव्यक्त है, इंद्र के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए प्रकट हो जाए इंद्र का अभिप्राय, तो आगे जो आने वाले साधक लोग हैं उन साधकों को साधना करने में, चिंतन करने में सुविधा हो जाए। इसीलिए जगह जगह पर आप देखते हो कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है, नहीं लेता है। कहते शंकर भगवान पार्वती की परीक्षा करने के लिए क्या बन करके गए थे? ब्रह्मचारी बन करके गए, और भगवान शंकर की बड़ी भारी निंदा कर दी। तो पार्वती ने अपने सखियों से कहा कि भाई कान बंद करो और ये ब्रह्मचारी को हटाओ यहाँ से, भगवान शंकर की निंदा हम इतना सुन नहीं सकते। तो भगवान शंकर ब्रह्मचारी बन करके स्वयं की निंदा कर रहे हैं पार्वती के मनोभाव को, जो भगवान शंकर के प्रति अनन्य निष्ठा है, वो दुनिया में लोगों को पता लगे कि भगवान की प्राप्ति क्या निष्ठा से संपन्न होने पर हो सकती है। आम व्यक्ति नहीं जानता ना, भगवान को तो पता है कि पार्वती हमारी है, और चाहे हम कितना ही हिलाने डुलाने की कोशिश करें पार्वती टस नहीं होंगी, ये भगवान को पता है। पर जानते हुए भी इस प्रकार से परीक्षण जो है वो परीक्षण भक्त का भाव दुनिया में लोग समझे उसको दिखाने के लिए। तो उसी तरह से तो यहाँ पर भी इंद्र अभिप्राय अभिव्यक्त है
क्योंकि श्रुति भी कहती है यद व्यथ तेन मोपशीद इति यदवत्। जैसे सनत कुमार जी के पास नारद जी गए तो नारद जी ने कहा कि आप जैसे महापुरुषों से हमने सुना है कि तरति शोकम आत्मविद, जिसने आत्म तत्व को जाना उस शोक से संतरण कर जाता है, पार हो जाता है। पर मैं तो शोक करता हूं। अहम भगवो शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु। ऐसा मुझको है भगवान, आप शोक से पार ले जाइए। तब सनत कुमार ने पूछा यद व्यथा तेन मुपशीदा, जितना तुम जानते हो वो मुझे बताते हुए हमारे पास आ जाओ, शरण में आ जाओ या उपदेश लेने के लिए आ जाओ। तो यद व्यथा जो जानते हो मुझे बताओ और यहाँ आ जाओ। तो फिर ऋग्वेदम, अध्ययमी, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्ववेदम, शिक्षा इत्यादि इत्यादि उन्होंने कहा। तो नारद जी के ज्ञान की अभिव्यक्ति करना था वहां पर। इतना सब कुछ जानने के बाद भी ब्रह्म तत्व का बोध हो ये कोई जरूरत नहीं। बड़ा भारी विद्वान हो सकता है, बड़ा भारी सिद्ध हो सकता है, पर बड़ा भारी योगी भी हो सकता है, पर ब्रह्म तत्व की बात तो अलग है। उसके लिए तत्व समर्पित होकर के चिंतन करना पड़ेगा, अधिकारित्व का संपादन करना पड़ेगा, तभी ब्रह्म तत्व का बोध होता है। ये अभिव्यक्ति के लिए यद व्यथ तेन मोपशीदा वहां कहा जैसे, तो वही यहाँ पर है। तथा च स्वाभिप्रायम प्रकटम अकरोत, तो उस प्रकार से उन्होंने स्वाभिप्राय का प्रकटन किया। यथेव खलु अयम इत्यादि, यथेव खलु इत्यादि के द्वारा। एवं एव इति च अन्नमोदत प्रजापति, प्रजापति ने भी एवं एव इस प्रकार से उनकी बातों को क्या किया, अन्नमोदित किया। ये आगे अन्नमोदन आता है ना। ये 8-9-2 का मंत्र हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 8-9-3 में आएगा ये एवं एवं ऐसा करके। थोड़ा 8-9-2 का भाष्य बचा हुआ है। तो थोड़ी सी बीच में आशंका है, तो भगवान भाष्यकर उस आशंका के निवृत्ति पूर्वक आगे का प्रसंग को उठाते हैं। ननो तुल्य अक्षि पुरुष श्रवणे देह छायाम इंद्रो अग्रहित आत्मा इति देहम एव तु विरोचन तत्किम निमित्तम। प्रजापति का जो उपदेश था दोनों के लिए समान था। जैसे बृहदारण्यक में आपने कहा मनुष्य, देवता और दैत्य प्रजापति के पास गए कि हम लोगों को उपदेश करिए, तो प्रजापति ने कहा द द द ऐसे। जो बहुत ही नासमझ थे उन्होंने सोचा होगा कि बूढ़ों को क्या हो गया, ऐसा सोचा होगा कुछ लोग। अब बहुत नासमझ कहना तो उचित नहीं, क्योंकि प्रजापति लोग कोई पहुंचा है तो बहुत जबरदस्त साधक रहा होगा। तो पूछा कि हम लोगों के लिए कोई उपदेश करिए महाराज, आप पितामह हैं, हमारे पिताजी है, गुरुजी हैं। तो प्रजापति अपने मूड में रहे होंगे, उन्होंने ज्यादा लंबा चौड़ा कोई कहा ही नहीं, द द द ऐसा कहा दिया। और अपने अपने दोष, अपने अपने अभिप्राय के हिसाब से उन्होंने अर्थ निकाला, है ना। और देवता लोग जो है ज्यादा ही ऐन्द्रियक सुख का उपभोग करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि प्रजापति हमको इंद्रियों का दमन करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा सोचा। और दानव लोग बड़े क्रूर होते हैं ना, दानव लोग थोड़ा क्रूर होते हैं, दैत्य दानव क्रूर माने जाते हैं देवताओं के अपेक्षा। देवताओं को यही लोग अटैक करते हैं स्वर्ग में, और देवता उसका केवल बचाव करते हैं, बचाव। और ज्यादा होने पर देवता भी हमला बोल देते हैं, सत्वगुण इसमें है। तो इसलिए दानवों ने सोचे कि प्रजापति हमको दया करने के लिए बोल रहे हैं, एक ही तो दा 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 ऐसा शब्द आया है। और फिर मनुष्य भी बैठा हुआ था, तो मनुष्य ने सोचा कि हम बहुत लोभी हैं, है ना। हम लोग कैसे हैं, बड़े लोभी हैं, संसार में
इसलिए दान करो ऐसा बोल रहे हैं प्रजापति। और एक ही 10 शब्द बोला है तीनों के लिए, पर तीनों ने अपने अपने अभिप्राय, अपने अपने दोषों के हिसाब से अर्थ निकाला। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रजापति ने ये स्वाक्षिणी पुरुषो दृश्य थे ऐसा कहा करके दोनों को समान तुल्य उपदेश दिया। देने पर भी जो हाँ विरोचन है उसने तो देह को आत्मा समझा और इंद्र ने छायात्मा को आत्मा समझा। फर्क क्यों हुआ? ननु तुल्य अक्षय पुरुष श्रवणे, अक्षय पुरुष श्रवण समान होने पर भी इंद्र विरोचन में देह छायाम इंद्रो अग्रहित आत्मा इति, देह की छाया को ही आत्मा है इस प्रकार से इंद्र ने ग्रहण किया। देह में वो तो आत्मा इति विरोचन, देह ही आत्मा है ऐसा विरोचन ने ग्रहण किया। तत्किम निमित्तम, उसमें निमित्त क्या है? तत्र मन्यते कश्चिद आचार्य, ऐसा समझना कोई आचार्य ऐसा मानते हैं, टिप्पणी में दिया है तत्र मन्यते कश्चिद आचार्य। इसमें भाष्यकर भगवान को भी कोई विरोध नहीं है। किसी भाष्यकर भगवान से पहले कोई आचार्य ने टीका लिखी होगी, अब भाष्यकर भगवान की टीका आने के बाद उन टीकाओं पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो धीरे धीरे वो टीकाएं लुप्त हो गई। तो मन्यते कश्चित आचार्य यथा इंद्रस्य उदसरावादि प्रजापति वचनम स्मरत देवान अप्राप्तस्यैव आचार्योक्त बुद्धिया छायात्मक ग्रहणम तत्र दोष दर्शनम च अभूत। जैसे इंद्र ने उदसरावादि प्रजापति के वचन का स्मरण करते हुए जा रहे थे, तो देवताओं को प्राप्त किए बिना ही रास्ते में ही आचार्योक्त बुद्धि से छायात्मा का ग्रहण किया और वहां पर दोष दर्शन उनको हुआ। न तथा विरोचनस्य, ऊपर का ही व्याख्यान है, न तथा विरोचनस्य किंतरी, विरोचन को ऐसा छायात्मा ही आत्मा है ग्रहण नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? देह व आत्मा दर्शनम, देह ही आत्मा दर्शन हो गया। नापि तत्र दोष दर्शन हुआ, और देह में ही आत्मा दर्शन हुआ और उस देह में आत्मा दर्शन में दोष दर्शन ही नहीं हुआ। देह को आत्मा कह दिया, ठीक है भाई, हो ये आना चाहिए था ना, ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विश्व को बीजो सत्य काम सत्य संकल्प, तो वो चीज तो हमारे में नहीं आई, और नहीं आई, ध्यान ही नहीं गया उधर, क्या कर सकते हैं। जैसे सुनाते हैं ना कि हिरण्यगर्भ लोक में जो अहंग्रह उपासक यहाँ परोक्ष ज्ञानी उपासना करके वहां पहुंचते हैं, तो ब्रह्मा जी के यहाँ पर सत्संग हाल बना हुआ, मंडपम नहीं कहा, प्रभु बीमितम मंडपम, तो उस मंडप में सत्संग चलता है अद्वैत वेदांत का, वहां भी चलता है अद्वैत वेदांत का सत्संग चलता है। तो वो जो परोक्ष ज्ञानी अहंग्रह उपासक होते हैं वो उसमें प्रवेश पाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सुन करके तत्वबोध हो जाता है ना। तो और जो पंचाग्नि विद्या उपासक है या अश्वमेध याजी है, जिनको अद्वैत वेदांत से कोई लेना देना है ही नहीं, वो लोग उसके अंदर जाते ही नहीं है कि नहीं। जैसे अब यहाँ पर भी अपन लोग कितने लोग हैं? कम से कम 50 60 70 लोग 80 लोग होंगे, थोड़ा कम हो गए होंगे अभी, 70 75 लोग तो होंगे कुल मिला करके। तो अद्वैत वेदांत के चिंतन में हम लोग कितने लोग होते हैं? तो संस्कार काम करता है, कहने का मतलब जिनका संस्कार है वह प्रवेश करते हैं, जिनका नहीं वो प्रवेश नहीं करते। तो उसी तरह से तो ये विरोचन का भी वहां पर प्रवेश नहीं हुआ, नहीं सोच में आया। न तथा विरोचन से किंतरी देह एवं आत्मदर्शनम नापि तत्र दोष दर्शनम बहु तद्वदेव विद्या ग्रहण सामर्थ्य प्रतिबंध दोष अल्पत्व बहुत्व अपेक्षम इंद्र विरोचनयो छायात्म देहयोर ग्रहणम। विद्या के ग्रहण की जो सामर्थ्य है, विद्या के ग्रहण में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो शक्ति का प्रतिबंध करने वाला जो दोष है, किसी का अल्प दोष है, किसी का ज्यादा दोष है। और इंद्र का अल्प दोष है, इसलिए इंद्र ने देह को ही आत्मा समझा, और इंद्र के अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा दोष विरोचन में है, इसलिए छायात्मा को उसने आत्मा समझा। इंद्र विरोचन जो
छायात्म देहोर ग्रहणम। और इंद्रो अल्प दोषत्वात्, इंद्र में थोड़ा कम दोष है, निवृत्त दोष वाले इंद्र भी नहीं है, कम दोष है। तो दृश्यते इति श्रुत्यर्थ, दृश्यते इस श्रुति का जो वाच्यार्थ है छायात्मा, तो उस श्रुत्यर्थम एवं छायात्मानम एवं श्रद्धाधानतया जग्राह, श्रद्धालु होने से इंद्र ने अल्पदोष होने की वजह से दृश्यते इस श्रुति का वाच्यार्थ जो छायात्मा है उसी को ही श्रद्धा पूर्वक आत्मा रूप से ग्रहण किया। और इतर माने जो विरोचन है वह छाया निमित्तम देहम हित्वा श्रुत्यर्थम, श्रुति के अर्थ को छोड़ दिया, लक्षण कर बैठे। छाया निमित्त, छाया का जो निमित्त है, तत्पुरुष कर देना षष्ठी, छाया निमित्तम इति छाया निमित्तम, छाया का निमित्त जो देह हित्वा श्रुत्यर्थम लक्षणया जग्राह, लक्षणा से ग्रहण कर लिए। तो दृश्यते का जो वाच्यार्थ हो गया छायात्मा है कि नहीं, और ये शक्य हो गया छायात्मा, और शक्य का संबंध देह के साथ है, छायात्मा का संबंध देह के साथ है, तो इसलिए शक्य संबंधो लक्षणा। तो शक्यार्थ छायात्मा, उसका संबंध देह के साथ, इसलिए उन्होंने लक्षणा करके देह को ही आत्मा समझा। जग्रह प्रजापति न उक्तो अयम इति दोष भूयस्त्वात्, प्रजापति ने इसी छायात्मा को आत्मा माना है, ऐसा दोष भूयस्त, दोष ज्यादा होने से ऐसा स्वीकार किया। जैसे उदाहरण से समझाते हैं भगवान भाष्यकार कि यथा किल नील अनिलयो आदर्शे दृश्यमानयोर वाससोर यन नीलम तन महारम इति छाया निमित्तम वासैव उच्यते न छाया तद्वत इति विरोचना अभिप्राय। जैसे सामने दर्पण पड़ा है, आप दर्पण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो वहां पर दो कपड़ों की छाया पड़ रही है, एक तो नीले कपड़े की छाया है और एक अनिल, अनिल माने कोई दूसरा हो, नील माने काला, एक तो काले कपड़े की छाया, दर्पण में तो छाया पड़ेगी, तो नील कपड़े की छाया है और दूसरे में दूसरा छाया है अनिल कपड़े की। तो अब इसी किसी के दृश्यमान ये नीलम तन मारा, और उसको छाया को देख करके कोई बोल दे यत नीलम तन महारहम, जो नीला है वस्त्र, वो जो नीला है जो दिख रहा है दर्पण में वह बहुमूल्य है। इति छाया निमित्तम वासैव उच्यते, तो छाया जिसकी पड़ी है तन निमित्त, छाया का निमित्त वस्त्र को बोलेगा ना कि भाई ये जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा है छाया जिस नीले कपड़े की, वो बहुमूल्य दिख रहा है, इसलिए इसकी जिसकी छाया पड़ रही है वो वस्त्र दिखाओ, जो नीला है वो महत्वपूर्ण दिख रहा है। कहने का मतलब वो नीला छाया जिसकी पड़ी है तो इसलिए वस्त्र ही ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसे अभिप्राय किसका है, विरोचन का है। वासैव उच्यते, वास ही वस्त्र को, नीले वस्त्र को ही महार कहा जाता है, न छाया तद्वत इति विरोचन अभिप्राय, उसी तरह से विरोचन का अभिप्राय है। स्वचित्त गुण दोष वसादे वही शब्दार्थ अवधारणम, हर एक व्यक्ति अपने चित्त के गुण, अपने चित्त के दोष के अनुसार ही शब्द के अर्थों का अवधारण कर लेता है। तुल्येपि श्रवणे ख्यापितम दाम्यत दत्त दयध्वमिति, तुल्येपि श्रवणे, हाँ, प्रजापति ने द ऐसा तीनों के लिए कहा, मनुष्यों के लिए, दैत्यों के लिए, देवताओं के लिए, द ऐसा कहा होने पर भी तुल्येपि श्रवणे माने दकार मात्र श्रवणात्, दकार मात्र श्रवण से श्रवण तुल्य ही हुआ ना, दकार मात्र श्रवण, दकार मात्र के श्रवण से तुल्येपि श्रवणे, श्रवण समान होने पर भी ख्यापितम, ये देखा गया है, स्पष्ट हुआ है कि दाम्यत दत्त दयध्वम इति, और देवताओं ने सोचा कि दाम्यत, इंद्रियों पर दमन करो, ऐसा अर्थ समझ लिया अपने गुणदोष के हिसाब से ही।
और मनुष्य ने समझ लिया कि हम लोभी हैं, इसलिए प्रजापति कहते हैं दत्ता माने दे दो, ऐसा कहा। और इधर दानव जब क्रूर होते हैं तो दानवों ने सोचा कि प्रजापति कह रहे हैं कि आप बड़े क्रूर है, इसलिए दया तो हम प्राणियों में दया करो। पर एक ही दकार मात्र श्रुत है तीनों को, पर स्वचित्त गुण दोष वशात, अपने अपने चित्त के गुण दोष वश शब्द के अर्थ का अवधारण वहां जैसे किया देखा गया श्रुति में ही उदाहरण, वैसे यहाँ भी प्रजापति विरोचन ने अपने चित्तगत दोष गुण के हिसाब से ही। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने चित्त के गुण दोष के हिसाब से जब किसी अर्थ का निर्धारण करते हो ना आप, तो निर्धारण में जो सहकारी कारण है वो भी उसी ढंग के सहयोगी बन जाते हैं। तो कहते निमित्तानि अपि तद गुणानि एवं सहकारिणी भवन्ति, और जो निमित्त तद अनुगुणानि एवं शब्दार्थ अवधारण निमित्तक बहुत्व के मध्य में अपने बुद्धिस्त अर्थ अवधारण के अनुगुण ही सहकारी भी हो जाते हैं, सहकारी भी उसी में निमित्त पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रजापति ने जो एक ही उपदेश दिया, इसी एक उपदेश को दोनों ने भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण किया। तुल्येपि उपदेशे, उपदेश समान होने पर भी एक ने छायात्मा को ही आत्मा समझा और दूसरे ने देह को आत्मा समझा। इसमें निमित्त क्या है ये पूछा था, तो उस निमित्त को यहाँ आकर के बता दिया कि अपने अपने गुण दोष के हिसाब से व्यक्ति शब्दार्थ का अवधारण कर लेता है। तो प्रजा इंद्र में दोष थोड़ा सा कम था, इसलिए इंद्र ने श्रुत्यर्थ दृश्यते का वाच्यार्थ छायात्मा को ही ग्रहण किया, और उन्होंने दोष बहुलता होने से श्रुत्यर्थ जो छायात्मा है उसका शक्य संबंधो लक्षणा, देह में लक्षणा करके देह ही आत्मा है ऐसा किया, यही उसका निमित्त है। ओम सर्वं ब्रह्मोपनिषदं